Hey everyone, a very happy Raksha Bandhan to everybody. I'm hoping that this season is going to go really well for all of you. जितने भी लोग यहाँ पर जुड़ गए हैं, आज 100 Days to Cat सीरीज में हम बात करने वाले हैं मास पॉइंट ज्योमेट्री। बहुत स्पेशल टॉपिक, बहुत स्पेशल दिन के अंदर मैं लेके आ गया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपना डिस्कशन और बात करते हैं बहुत अमेजिंग टॉपिक मास पॉइंट ज्योमेट्री और कैसे इसको अप्लाई करते हैं। बहुत अमेजिंग कॉन्सेप्ट है, आओ समझते हैं और इसको अप्लाई करेंगे इन अ वेरी अमेजिंग क्वेश्चन। चलो देखें, लेट्स मूव अहेड एंड सी। सबसे पहले थोड़ा सा फंडा क्या है वो समझ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। मास पॉइंट ज्योमेट्री होता क्या है, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ज्योमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। काफी सारे कैट क्वेश्चंस के अंदर इसका एप्लीकेशन भी पहले देखा गया है। कौन से टाइप में अप्लाई होगा, किस टाइप के क्वेश्चन में क्या सिचुएशन बनेगा तो अप्लाई होगा, वो समझते हैं इसके अंदर। पर पहले फंडा देख लेते हैं। फंडा बहुत सिंपल है। अगर फॉर एग्जांपल मान ले जैसे मेरे पास एक ये लाइन है, लेट्स से ए एंड बी। इसके ऊपर अगर दो मासेस हैं, ठीक है, एक मास है 75 kg, एक मास है 100 kg, okay? Then this point called pivot, okay, this point called pivot must be located at a ratio of 100 and 75, which is 4:3. Remember, ये 100 वाला जो रेशियो है वो इस साइड आ जाएगा और 75 वाला रेशियो इस साइड आ जाएगा। बेसिकली अगर मैं इसको और सिंपल तरीके से बोलूं तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर फॉर एग्जांपल लेट्स से दिस इज m1, राइट, let's say this is x1, this is let's say x2, and this is let's say m2, then x1 and x2 will be equal to m2 upon m1. So basically these distances are inversely proportional to the masses, or we can also say that m1 x1 is equal to m2 x2. That is first thing that we understand as mass point geometry. Second thing that we understand as part of mass point geometry is that the total mass at this pivot point, the total mass at the pivot point is sum of these masses. So 75 plus 100 is equal to 175. अब तुम सोच रहे हो कि यार ये मास कहाँ से आ गया, ये ज्योमेट्री के क्वेश्चन में मास तो होता नहीं है, तो ये मास कहाँ से आ गया। सो बेसिकली तेरा ज्योमेट्री के क्वेश्चंस में भी बहुत ब्यूटीफुली ये अप्लाई होता है। मैं एग्जांपल दिखाता हूँ जहां पे हम मासेस कैलकुलेट करते हैं तेरा वर्टेक्स के ऊपर या फिर इंटरसेक्शन पॉइंट्स के ऊपर, जहां पे इंटरसेक्शन पॉइंट्स बन जाते हैं ये पिवट। लेट अस सी कि कैसे अप्लाई होता है। बहुत ही अमेजिंग है ये वाला कॉन्सेप्ट, समझ में आ जाएगा तो मजा आ जाएगा। चल देखते हैं, स्पेशल दिन है तो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। आ जाओ। तो देख, सबसे पहले इस वाले के अंदर एक क्वेश्चन है, हमने उठा लिया BD टू DC इज 3:7। तो BD और DC का रेशियो 3 और 7 अपने को गिवन है। OC और OF का रेशियो 5:2 अपने को गिवन है। okay? अपने को AC दिया हुआ है 14 और EC कैलकुलेट करना है। okay? तो मेरे को इफेक्टिवली अगर मैं AC मेरे को दिया है, अगर ये रेशियो में कैलकुलेट कर लूं तो मेरा काम हो जाएगा। करेक्ट, सो दैट इज माय ऑब्जेक्टिव। और देखिए होगा कैसे। सबसे पहले तो देख, मेरे पास ये रेशियोज गिवन है, ये डिस्टेंसेस मेरे पास गिवन है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अगर मैं एक मास असाइन करूं पॉइंट बी पे, दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू 7, तो उसको लेट्स से 7 ही ले लेते हैं। और जो मास यहाँ पे सी पे होगा दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू 3, देयरफॉर यहाँ पे 3 ले लेते हैं। तो देयरफॉर द आइडिया हियर इज कि तुम्हारे कॉर्नर्स पे या वर्टिसेस पे या इंटरसेक्शन पॉइंट्स पे तुम मास कैसे असाइन करते हो। अगर तुमने मास ठीक तरीके से असाइन कर दिया तो तुम्हारा रेशियो बहुत सही तरीके से कैलकुलेट हो जाता है। चलो देखें, तो जैसे अपना ये 7 आ गया, यहाँ पे अपना 3 आ गया। सिमिलरली देख, अपना CO और OF में 5:2 का रेशियो है। करेक्ट, इसका मतलब यहाँ पे 2 है, तो ये वाला मास 2 का भी मल्टीपल होना चाहिए। मतलब ये वाला मास रेशियो 2 और ये वाला रेशियो 5 में होना चाहिए। अब देख, ये 2 का भी मल्टीपल है और 3 का भी मल्टीपल है, तो इसको अपन क्या कर सकते हैं, इसको अपन 2 और 3 दोनों का मल्टीपल 6 ले लेते हैं। जैसे ही यहाँ पे मैंने मास 6 ले लिया, रिमेंबर मेरे को 3:7 मेंटेन करना है यहाँ पे। अगर मैंने इसको 6 ले लिया तो मेरे को इसको 14 लेना पड़ेगा, तभी ये रेशियो मेंटेन होगा। 14:6 इज 7:3। करेक्ट, तो अब मेरा मास पॉइंट बी का कितना बन गया, पॉइंट बी पे मेरा मास बन गया 14 और पॉइंट सी पे मेरा मास बन गया इधर 6।
ठीक है। अब देख बहुत ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। पॉइंट बी का मास और पॉइंट सी का मास कैलकुलेट हो गया। जैसे ये कैलकुलेट हुआ, अब देख अगर ये वाला पॉइंट टू, ये जो टू है ये सिक्स को करस्पॉन्ड करता है, थ्री का मल्टीपल है, तो 2:5 मेंटेन करना है, यहाँ भी थ्री का मल्टीपल होगा, तो एफ पे मास हो जाएगा 15। 15:6 इज 5:2। तो अब देख एफ पे भी मास कैलकुलेट हो गया, बी पे मास कैलकुलेट हो गया, सी पे मास कैलकुलेट हो गया। अपने को चाहिए क्या? अपने को चाहिए क्या? देखो बहुत ही अमेजिंग तरीके से कैलकुलेट होगा। यहाँ पे मास है 14 और यहाँ पे मास है 6, करेक्ट। तो अपना मास इस वाले पॉइंट पे क्या हो जाएगा, देख जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वही पिवट पॉइंट की तरह काम करता है। तो ये 14 है और ये 6 है, तो पिवट पॉइंट पे जो मास हो जाएगा वो हो जाएगा 20। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इस वाले पॉइंट पे मास क्या होगा, यहाँ पे 15 है और यहाँ पे 6 है, ये वाला जो पॉइंट है यही पिवट पॉइंट हो जाएगा। पिवट पॉइंट पे 15 + 6 21 हो जाएगा। अब देख इंटरेस्टिंग बात क्या है, अब बीओई को देखो। बीओई, अगर बीओई ध्यान से देखेगा तो यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 21 है बीच में पिवट पे, इसका मतलब यहाँ पे 6 होगा, तभी 15 + 6 21 आ जाएगा। जैसे ही तेरे को पता चला, अब खेल बहुत आसान हो जाएगा। कैसे? यहाँ पे अपना मास कितना बन रहा है 14, यहाँ पे 7 बन जाएगा, है ना। यहाँ पे अपना 14 + 7 तभी अपना 21 बनेगा। यहाँ पे अपना मास 6 बन रहा है, यहाँ पे अपना मास 7 बन रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे मास 1 बनेगा, तभी पिवट पॉइंट पे 7 आएगा, मास दोनों ऐड हो जाता है। अब देख ये वाला मास 1 है, ये वाला मास 6 है, इसका मतलब ये है बंधु कि ये वाला रेशियो 1 होगा, 1:6। अब ये 1:6 आ गया, तो ईसी अपने को कैलकुलेट करना है। ईसी इज 1/7 × 14 विच इज इक्वल टू। तो स्लोली और स्टेडिली मैंने आपको समझा दिया है कि मास पॉइंट ज्योमेट्री कैसे काम करता है। इसको बहुत फास्ट एंड कर सकता है अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेगा, तो इस लेवल के क्वेश्चन 30 सेकंड के अंदर अंदर सॉल्व करे जा सकते हैं अगर तेरा फंडा बहुत ही बहुत क्लियर है। आई एम होपिंग कि समझ में आया होगा। सेम फंडा यूज करके मीडियन वाला जो, अब इसमें तो कोई मीडियन नहीं था, कोई एंगल बाइसेक्टर कुछ नहीं, जो हम लोग जब फॉर एग्जांपल व्हेन वी सी इन अ ट्रायंगल एबीसी, हम सब लोग जानते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल एक मीडियन यहाँ ड्रॉ कर दें, एक मीडियन यहाँ ड्रॉ कर दें, एक मीडियन यहाँ ड्रॉ कर दें, तो ये जो मीडियन है 2:1 में, जो सेंट्रॉइड है वो मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। ये वाला तुम इससे डिराइव भी कर सकते हो, बहुत ही अमेजिंग है। कैसे होगा देख, मीडियन 1:1 में डिवाइड करता है, तो अगर मैं यहाँ पे मास 1 ले लूँ, यहाँ पे मास 1 ले लूँ, तो पिवट पॉइंट पे मास 2 आ जाएगा। यहाँ पे 1:1 में डिवाइड करता है, तो यहाँ पे मास 1 ले लिया, यहाँ पे मास 1 ले लिया, तो यहाँ पे मास 2 आ जाएगा। यहाँ भी 1 और 1 है, तो इधर भी 1:1 में डिवाइड करेगा, और यहाँ पे मास क्या है 2 आ जाएगा। अब देख अगर पॉइंट जी ले लें, इस पॉइंट को लेट्स से डी ले लेते हैं, तो एडी में ये जी तेरा पिवट पॉइंट हो जाएगा, इसका मास हो जाएगा 3, और ये डिवाइड करेगा किस रेशियो में, देख ये वाला मास के प्रोपोर्शनल ये वाला पार्ट होगा, और ये वाला मास के प्रोपोर्शनल ये वाला पार्ट होगा। Therefore, centroid divides the median in the ratio 2:1 can also be derived using mass point geometry. I'm hoping समझ में आया होगा। ऐसे ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट्स और एप्लीकेशन के साथ मैं आता रहूंगा इन 100 days to CAT सीरीज। वैसे एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी है आपके लिए, which is the geometry mega workshop which is going to come in on this Sunday. If you are self-preparing, if you believe that you would require some support from my end, I am putting the registration link in the description. Do subscribe, and we'll have a lot of fun with a lot of interesting concepts applicable to really, really amazing questions, including CAT questions. See you there. Take care. God bless you, and bye-bye.